नमस्कार दोस्तों, मैं संपत कुमार हमारे YouTube चैनल 10 द टर्निंग पॉइंट क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज आपने थंबनेल तो देख लेनी होगी। आज हम क्या पढ़ेंगे? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें पहला हमारा टॉपिक रहेगा अंक, डिजिट। अंक क्या होते हैं, किसे कहते हैं? जैसे गणित में अंक 10 होते हैं हमारे पास। गणित में हमारे पास ये अंक होते हैं दोस्तों। अंक की डेफिनेशन एक बार सुन लीजिए। शून्य से लेकर 9 तक सभी गणितीय संकेत अंक कहलाते हैं। शून्य से लेकर 9 तक सभी गणितीय संकेत एक मिनट गणितीय संकेत अंक कहलाते हैं। जैसे जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये दोस्तों हमारे अंक होते हैं मैथ के अंदर। गणित में अंकों की कुल संख्या 10 होती है। संख्या 2 या 2 से अधिक अंकों को एक साथ रखने पर संख्या प्राप्त होती है। जैसे 7, 5, 6, 5, 7, 5, 6, 3, 2, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। तो दोस्तों आगे देखो, प्राकृत संख्या, इसे हम n से लिखते हैं। ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या को कैपिटल N से लिखते हैं या दर्शाते हैं। n बराबर 1, 2, 3, 4 आगे ये चली जाएगी अनंत तक। पहला नोट देखो दोस्तों, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। नोट नंबर 2, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। नोट नंबर 3, शून्य प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं होता।
सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। शून्य को प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं किया जाता। प्राकृत संख्याओं की संख्या अनंत होती है। ये प्राकृत संख्याएं अनंत तक चलती रहती है आगे। देखिए अंक लीजिए, शून्य से लेकर 9 तक सभी गणितीय संकेत अंक कहलाते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। गणित में अंकों की कुल संख्या 10 होती है। संख्या या नंबर 2 या 2 से अधिक अंकों को एक साथ रखने पर संख्या प्राप्त होती है। आप इनमें से 10 अंकों में से कोई भी अंक उठाकर 2 या 3 अंक, 2 या 2 से अधिक कितने भी अंक रख सकते हैं एक साथ, तो हमें संख्या प्राप्त होती है, जैसे आप देख सकते हैं। इसके प्रकार होते हैं। प्राकृत संख्या पहला प्रकार है, इसे n से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी संख्याएं जिनसे हम पुस्तकों की गिनती कर सकते हैं प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्याओं को कैपिटल N से दर्शाते हैं या लिखते हैं। n बराबर 1, 2, 3, 4 या अनंत तक चली जाएगी आगे। नोट 1, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। नोट 2, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। नोट नंबर 3, शून्य प्राकृत संख्याओं में शामिल नहीं होता। नोट नंबर 4, प्राकृत संख्याओं की संख्या अनंत होती है। आगे नोट नंबर 5 देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n × n + 1/2 होता है। जैसे आपको कोई कह दे कि 1 से 10 तक संख्या को जोड़िए, तो आप कितने समय में जोड़ दोगे? इस फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए। जैसे संख्या 10 है, 10 × 10 + 1/2, 10 + 1 11, 2 5, 11 × 5 55, n बराबर 55। आगे की हमारी पूर्ण संख्या, यदि हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दे तो प्राप्त होने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। यदि हम प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दे तो प्राप्त होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं या होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्याओं को कैपिटल W से दर्शाते हैं। W बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये आगे चलती जाएगी आगे। इसमें नोट नंबर 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते।
इसे आई या जेड से दर्शाते हैं। जेड या आई बराबर माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक पूर्णांक संख्या होती है। इसे हमारा पहला नोट रहेगा। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याओं का प्राकृत संख्या होना संभव नहीं है या आवश्यक नहीं है। सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याओं का प्राकृत संख्या होना आवश्यक नहीं है। नोट नंबर 2, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या तो होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याओं का पूर्ण संख्या होना आवश्यक नहीं है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याओं का पूर्ण संख्या होना आवश्यक नहीं है। इस टॉपिक की बात करें तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। जैसे हमारी प्राकृत संख्या होती है, ये होती है, और पूर्णांक संख्या सभी प्राकृत संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती। इसी प्रकार नोट नंबर 2, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्याओं का पूर्ण संख्या होना आवश्यक नहीं है। जैसे सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, लेकिन सभी पूर्णांक संख्या का पूर्ण संख्या होना आवश्यक नहीं है। दोस्तों, अब हम नोट नंबर 3 देखेंगे। ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। शून्य से छोटी सभी पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे आई माइनस या जेड माइनस से दर्शाते हैं। आई माइनस या जेड माइनस बराबर -1 -2 -3 -4, ये आगे चलती जाएगी। ऐसे जैसे हमारे पास पूर्णांक संख्या थी शून्य से छोटी सभी पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। नोट नंबर 4, धनात्मक पूर्णांक संख्या। शून्य से बड़ी सभी पूर्णांक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे आई प्लस या जेड प्लस से दर्शाते हैं। आई प्लस या जेड प्लस बराबर 1 2 3 4, ये अनंत तक चलती जाएगी। नोट नंबर 5, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है
पूर्णांक संख्या है। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक संख्या है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। शून्य को हमने न तो ऋणात्मक में लिया और न धनात्मक संख्या है। शून्य नियत रहता है या कांस्टेंट रहता है, तो न तो यह ऋणात्मक होता है और न ही धनात्मक होता है। दोस्तों हम नोट नंबर 6 देखें। अभी दो पूर्णांकों के मध्य परिमित संख्या में पूर्णांक विद्यमान होते हैं। नोट नंबर 7, किसी भी पूर्णांक से ठीक बड़ा या ठीक छोटा पूर्णांक ज्ञात करना संभव नहीं है। जैसे हम दो पूर्णांक दो के देखते हैं तो छोटा पूर्णांक देखते हैं और बड़ा भी देखेंगे। जैसे छोटा 1.9, 1.99, 1.99 ऐसे ये आगे चलता जाएगा, तो इसके हमें एग्जैक्ट मान नहीं मिला। इसी प्रकार 2.1, 2.11 यह भी आगे ऐसे चलता जाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं हम, और आगे का डिस्कशन या बातें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर थोड़ा सा दोबारा बताया जाए, तो आपको टेलीग्राम पर बता दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।